बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। भक्कर से आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक दी एजलेस पब्लिक स्कूल की सालाना फंक्शन में इनामात की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सालाना तकसीम इनामात की तकरीब के मेहमान खुसूसी मैनेजिंग डायरेक्टर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अस्पताल भक्कर सगीर हुसैन खान फातमी थे। दी एजलेस पब्लिक स्कूल के सालाना फंक्शन में इनामात की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सालाना तकसीम इनामात की तकरीब के मेहमान खुसूसी मैनेजिंग डायरेक्टर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अस्पताल भक्कर सगीर हुसैन खान फातमी थे। दीगर मेहमानाने ग्रामी में सैयद सफीर हुसैन बुखारी, चीफ एडिटर रोजनामा नवाए भक्कर, गुलशेर अहमद चौहान, MEO सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी, एडिटर आवाज वतन, राना शाहद महमूद, पीरजादा फौजी मोहम्मद रमजान, राना अब्दुल वहीद, एडवोकेट शेख मोहम्मद आतफ और राना मोहम्मद उस्मान थे। सालाना तकरीब तकसीम इनामात में स्कूल के बच्चों ने टैबलो शो पेश किए। इसके अलावा मुआशी जिंदगी पर मुख्तलिफ खाके पेश किए। मैनेजिंग डायरेक्टर दी एजलेस पब्लिक स्कूल मोहम्मद जुबैर कादरी ने सिपा सनामा पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद सफीर हुसैन बुखारी ने कहा कि तालीमी मैदान में प्राइवेट सेक्टर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। बिलाशुबा दी एजलेस पब्लिक स्कूल के होनहार तालिबे इल्मों ने इम्तिहानात में आला पोजीशन हासिल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। इस मौका पर मैनेजिंग डायरेक्टर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अस्पताल सगीर हुसैन फातमी ने स्कूल हज़ा की शानदार परफॉर्मेंस से मुतासिर होकर स्कूल की फलाह बहबूद के लिए 20,000 रुपए नकद देने का ऐलान किया और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इन्हें भी नकद इनामात से नवाजा। आखिर में प्रिंसिपल स्कूल इरम जुबैर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कोयटा से आपको बताते चले आज सरियाब पार्टी दफ्तर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर अली अहमद अबाबकी की तरफ से दिए गए एहतमाम दावत में पार्टी कारकुनान मीर बाबल बदुजई, मीर कुदरतुल्लाह रईसानी, जफर बंगलजई, शहजाद अहमद कलीमुल्ला अबाबकी, सैफुल्लाह अबाबकी, सादक बंगलजई, यासर मेंगल, सियासी और कबायली शख्सियत सनाउल्लाह बुजदार और वडेरा, हाजी जफर खोसा, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा मलिक मुस्तफा कंबरानी और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने ग्रामी मौजूद थे। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी हुकूमत ने एतवार को 466 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज जारी की, जिसमें 2002 से 2023 तक के तोशा खाना सरकारी तोहफे के जखीरे के रिकॉर्ड शामिल हैं। तहाइफ वसूल करने वालों में साबिक सदूर, साबिक वज़रा आज़म, साबिक वफाकी वज़रा और आला सरकारी अफसरान शामिल है। फायदा उठाने वालों की फहरिस्त में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़रा आज़म शौकत अजीज, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और इमरान खान के नाम काबिल जिक्र हैं। जारी किए गए रिकॉर्ड में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलकत डॉक्टर आरफ अलवी को दिए गए तहाइफ की तफसीलात भी शामिल हैं। दस्तावेजात के मुताबिक तोशा खाना में 2022 में 224 तहाइफ, 2021 में 116 तहाइफ, 2018 में 175 तहाइफ, 2014 में 91 तहाइफ, जबकि 2015 में सरकारी अफसरान की जानिब से 177 तहाइफ मौसूल हुए। 6 अप्रैल 2006 को साबिक सदर की अहलिया बेगम सहबा मुशर्रफ को 1.65 मिलियन मालियत के तहाइफ मौसूल हुए। 1 अगस्त 2007 को इसे 3.4 मिलियन रुपए के तहाइफ मिले। इसे 3 अप्रैल 2007 को 14.8 मिलियन के तहाइफ भी मिले। और आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एतवार को चीन के नए वजीर दफा के तौर पर नामजद होने वाले जनरल ली शांगफू पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जदीद कारी की कोशिश के लिए तजर्बाकार है। एक ऐसी मुहिम जिसकी वजह से अमेरिका ने इन पर रूस से हथियारों के हसूल पर पाबंदी आयद की। अगरचे चीनी निजाम में इनकी नई पोस्ट को बड़े पैमाने पर सफारती और रस्मी तौर पर देखा जा सकता है। इलाकाई सफारतकारों का कहना है कि ली की तकरीर को इनके पसे मंजर के पेश नजर करीब से देखा जा रहा है। इनका दौर इस वक्त शुरू होता है जब वाशिंगटन ने फौजी मुज़ाकरात और मौसलात को बहाल करने पर जोर दिया था, जो इस वक्त के अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के अगस्त में ताइवान के दौरे पर बीजिंग ने गुस्से से रद्द-ए-अमल जाहिर करने के बाद खराब कर दिया था। और आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुखालिफिन को तस्हीक अमेज अलकाबात से नवाजना मुल्क के सियासी मंजरनामे में जुबानी छेड़छाड़ का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हफ्ते के रोज साबिक वजीर आजम इमरान खान को बुज़दिल और मुजरिम करार देते हुए कहा कि PTI के चेयरमैन शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की तरह उनका सामना करने की बजाय अदालतों से भाग रहे हैं। इतनी देर पहले नहीं, एक बयान में वजीर आजम ने माजूल वजीर आजम पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF प्रोग्राम की बहाली में रुकावट डालने की कोशिश की, जो इमरान खान के अपने दौरे इक़्तिदार में शुरू किया गया था। और टंडू मोहम्मद खान से आपको बताते चले इशफाक हुसैन के करीबी नवाही गाँव नूर मोहम्मद गोपांग में हुकूमत की अदम तवज्जो न होने के बायस 500 से ज्यादा आबादी वाला गाँव में हुकूमत और ज़िले इंतजामिया की तवज्जो न होने के बायस गाँव में रहने वाले इलाका मकीनों को इंतहाई अज़ियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर सरकारी अस्पताल मौजूद इलाका मकीन इस तिब्बी इमदाद
सहूलियात से भी महरूम, जबकि इलाका मकीनों ने किसी किस्म की सहूलत न होने के बायस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गाँव की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। 15 साल कबल सिंध हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों को बचाया था, पर इस पर भी अमल न हो सका। गाँव नूर मोहम्मद गोपांग में सिंध हुकूमत और जिले इंतजामिया की तरफ से कोई रिलीफ न मिल सका। गाँव की सड़कें, रोड, रस्ते ज़बू हाली का शिकार। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक हुसैन गाँव नूर मोहम्मद गोपांग में मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टन्नू मोहम्मद खान के नवाई गाँव नूर मोहम्मद गोपांग में। यह सैदपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। इस वक्त हमारे साथ कुछ गाँव वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनको इस गाँव में कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गांव में न सुई गैस 7 लाइन बुझा रही है और गैस मौजूद नहीं है, कनेक्शन नहीं दी गई है। ये नाइंसाफ़ी है। और रोड की हालत ज़बून हालत की है। 10-15 साल से रोड बड़े खड्डे हैं, उसमें रोड के जो आदमी आने जाने के लिए बहुत दुश्वारी होती है। और इसके अलावा डीसी डिस्पेंसरी है, इसमें वो बिल्डिंग तो मौजूद है, अभी तक ना मेडिसन है, ना एसएनई मंजूर की गई है, नहीं डॉक्टर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं, ये हकीकत आहे त असांजो घोटु 15 साल खां वठी घटि पुठिते पियल आहे। पाणी जे असां डमकी लाइ असां वॾा परेशान आहियूं ऐं उन जे करे रोड रस्ता असांजा आहिनि। असांजे स्कूल छोकिरा वेंदा आहिनि टन्नू मोहम्मद कॉलेज में, उहा बि वॾी असांखे मुश्किल जो शिकार आहे। तेल कंपनी वारा को बि असां सां तावन नथा कनि ऐं उन्हनि खे असां सिंध गवर्नमेंट खे अपील था करियूं त असां सां मदद कई वञे। गाँव वालों का मौक़िफ़ सुना, इन्हों का यही कहना था कि यहाँ पे डीसी डिस्पेंसरी तो मौजूद है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे टैंकी भी मौजूद है लेकिन उसमें पानी नहीं है। यहाँ पे रोड तो है लेकिन ज़बू हाली का शिकार है। इन्होंने सिंध गवर्नमेंट से पुरजोर अपील की है कि इनके मुतालबात को फौरी हल किया जाए और इन गाँव वालों को फौरी रिलीफ दिया जाए। जी शेखुपुरा से आपको बताते चले, वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी और बदतरीन महंगाई के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हैं, जो आज भी पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के बजाय मजीद बहरानों की दलदल में धकेलने की सियासत कर रहे हैं। सिर्फ मुल्की मईशत के साथ ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इमरान खान ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ इमरान खान कर गए हैं, अब पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए एक वक्त दरकार है। बनीगाला के 300 कैनाल के घर में रहने वाले इमरान खान का रियासत मदीना का बात करना शर्मनाक अमल है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत आने वाला है और फिर पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हल्का PP 142 के उम्मीदवार चौधरी शहबाज शीना के हमरा साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज की अकामत का पर पार्टी के साबिक अरकान असम्बली, पार्टी टिकट होल्डर, पार्टी अहदेदारों के इजलास और मीडिया से बातचीत करते हुए किया। इस मौका पर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद इरफान डोगर, आरफ खान संधेला, पीर सैयद अशरफ रसूल, मियां खालिद महमूद, चौधरी शहबाज अहमद शीना, हाजी तारक महमूद डोगर, महमूद उल हक शाहीन, हाजी गुलाम नबी, एडवोकेट सज्जाद हैदर गुज्जर, खालिद नवाज टीपू, मोहम्मद फजल बिलाल नवाज और दीगर मौजूद थे। जो शख्स अदालत के बार बार बुलाने पर पेश नहीं होता वो अदलिया बचाओ तहरीक क्या चलाएगा? निजाम अदल का मजाक उड़ाने वाला अदलिया का मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहा है। इस तहरीक का मकसद अदालतों में अपने जेरे समात केसेस में रिलीफ हासिल करना है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर ने कहा है कि इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कोई नशिस्त खाली नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं, आवाम से किए गए वादे पूरे किए जा रहे हैं। नून लीग की हुकूमत अवामुन्नास को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश चाहती है और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में तमाम मसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। सियासी मुखालिफिन मुल्क दुश्मन ताकतों के आलाकार बनकर तरक्की के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन में नवाज लीग तारीख साज कामयाबी हासिल करके अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज और आलमी साजिश के बयानिया की नाकामी के बाद इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। इस वक्त उनके घर के टेरिस से पुलिस एहलकार को गोली लगी। इमरान खान ने इस पर भी सियासत की और अब ट्रैफिक हादसा में जाम बहक होने वाले शहरी जिले शाह की वफात को भी सियासत में धकेलने की कोशिश की। उन्होंने
उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जो बुरी तरह नाकाम साबित हुई। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में हर शोबे का बुरी तरह इस्तेहसाल किया और मुल्क की मईशत को तबाह करके पाकिस्तान को दिवालिया करने की साजिश रची, जिसके तमाम ताने बाने कौम के सामने आ चुके। इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी, जल्द करप्शन केसेस में ये सजा भुगतेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले साबिक सूबाई मुआवने खसूसी खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि चंद माह के मेहमान निगरान हुक्मरान भी सियासत में पड़ गए। विफाक के मुतहिदा और पंजाब के निगरान हुक्मरानों की सिमत और तरजीहात में कोई फर्क नहीं। हमारी रियासत पर सियासत की आड़ में तनाज़ात और तजादात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पीटीआई कारकुनान पर तशद्दुद और इसके नतीजे में अली बिलाल जिले शाह की शहादत का सानहा नाकाबिले बर्दाश्त है। सानहा जमान पार्क ने सानहा मॉडल टाउन का जख्म ताज़ा कर दिया। अली बिलाल जिले शाह शहीद के कत्ल की तहकीकात के लिए अदालत को कमीशन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुक्मरानों के इक़्तिदार में आने से शहरियों के बुनियादी हकूक की पामाली में शिद्दत आ गई। तनकीद करने की पादाश में मखसूस मीडिया हाउस की बंदिश का हुक्म सादर करते हुए आज़ादी सहाफत पर भी शब खून मारा गया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अवाम पर बार बार पेट्रोल पंप गिराने के बाद इन्हें बिजली का झटका लगाना कहाँ की इंसानियत है। हुक्मरानों ने IMF को राजी करने के लिए पाकिस्तान के पसमानदा तबकात को महंगाई की आग में झोंक दिया। उन्होंने कहा कि मुतहिदा हुकूमत के नाम निहाद मुआशी तजर्बाकारों के शुबदाबाजियों और शरंगेजियों का खमियाजा आज चारों सूबों के महरूम तबकात भुगत रहे हैं। मुंतकिम मिजाज हुक्मरानों के हाथों बदतरीन बद इंतजामी के नतीजे में मुआशरे में बेयकीनी और बेचैनी का दौर दौरा है। लिहाजा इस सूरत हाल से निजात के लिए फौरी और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब समेत 2 सूबों में इंतखाबात के लिए आइन से बड़ा इनहराफ किया गया तो एक बड़ा सियासी बहरान हमारा मुकद्दर बन सकता है। और शेखुपुरा से आपको बताते चले मदनी दस्तरखान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि दीनी तालीमी मुसलमानों के बच्चे बच्चियों को दीन इस्लाम की हकानियत बारे आगाही और उनकी रूहानी तरबियत के लिए जरूरी है। पाकिस्तान कलमा की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में आया। यहाँ बसने वाले हर मुसलमान को अपने बच्चे बच्चियों को दीन इस्लाम की तालीमात से रोशनास करवाना लाजिम है ताकि हकीकत में पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत बन सके। उन्होंने कहा कि फी ज़माना दीनी तालीम मुसलमान घरानों में अपना कल्चर पहुँचाकर दीन से दूर करने का सबब बन रहा है। अल्लाह ताला की नाराजगी और परेशानी के हालात से सिर्फ दीन इस्लाम और फरामीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजार कर ही बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कायनात में अफजल और अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया है और वालिदैन दर हकीकत इंसान के दुनिया में आने का जरिया होते हैं। हमारा वजूद वालिदैन की वजह से होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, इनके हकूक की अदायगी की तलकीन की है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत का जज्बा फितरी तौर पर बदरजा वालिदैन को अता किया गया है। औलाद के लिए वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। वालिदैन की जिस कदर इज्जत और तौकीर की जाएगी इसी कदर औलाद सादत से सरफराज होगी। शरीयत में वालिदैन के हुक्म के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। और शेखुपुरा से आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा इनामुल हक गुज्जर ने कहा है कि इतलात हैं कि PDM टोला बैरून मुल्क फरार की कोशिश में है, लेकिन अवाम इनकी इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होने के बाद इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डालना फिस्तायत और गुंडागर्दी है। हुक्मरान जबर और तशद्दुद से अपना खौफ कायम करना चाहते हैं, हर बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जाबर हुक्मरान इंतजामिया और पुलिस के बलबूते पर जितनी मर्जी रुकावटें डालें, जितने मर्जी मुजालिम ढालें, इंतखाबात में हमारे सियासी मुखालिफिन की जमानतें जब्त होना नोश्ता दीवार हैं। उन्होंने कहा कि PDM के हाथों जिले शाह के खून से रंगे हुए हैं। PDM खुशफहमी का शिकार अवाम न पहले इनके साथ है और न आज अवाम वोट की ताकत के साथ PDM टोले की तदफीन करेंगे। इंतखाबी रैलियों में अवामी समंदर अवाम का इमरान खान पर एतमाद का इजहार है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैलियां इम्पोर्टेड हुक्मरान की भुखलाहट का शिकार हैं। दफा 144 का निफाज इम्पोर्टेड हुक्मरानों की घबराहट का जिंदा सबूत है। इंतखाबी रैलियां निकालना जमहूरी हक है। इम्पोर्टेड हुक्मरान खुद इंतखाबी जलसे कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी जलसों में रुकावटें पैदा करते हैं। करप्ट हुक्मरानों का टोला जुल्म की तमाम हदें अबूर कर चुका है। उन्होंने कहा कि PTI कारकुन जिले शाह का नाहक खून जालिम हुक्मरानों के इक़्तिदार को हमेशा के लिए दफन कर देगा और जिले शाह पर होने वाले तशद्दुद की मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। अवाम दुश्मन कुव्वतों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रास्ते से हटाने की कोशिश नाकाम व नामुराद रहेंगी। कायद इमरान खान ने कौम को शऊर दिया, अवाम अपने हकूक के लिए उठ खड़ी हुई है। शेखुपुरा से आपको बताते चले तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा और साबिक जनरल सेक्रेटरी बार उम्मीदवार PP 140 अली बशीर एडवोकेट ने कहा है कि पंजाब में निगरान हुकूमत नहीं बल्कि PDM की B टीम फराइज सर अंजाम दे रही है। PTI के कारकुन अली बिलाल की शहादत के बाद हुक्मरान टोले के बदलते बयानात साबित करते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी की सारी दाल काली है। इनके चेहरों से अया होने वाला खौफ से असल
असल कहानी सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि पीडीएम की बी टीम और पुलिस अफसरान के तजाद से साबित हो गया है कि पीटीआई के कारकुन के कत्ल को हादसा करार देने का स्क्रिप्ट कामयाब नहीं हो सका। पीटीआई के कारकुन का खून रायगा नहीं जाएगा, यही कुर्बानी रंग लाएगी, रिश्तलू होगा। उन्होंने कहा कि पीडीएम टोला जो मर्जी कर ले, आम इंतखाबात के बाद एहतसाब के शिकंजे की गिरफ्त में कमजोर नहीं पकड़ेगी। इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर पीटीआई एहतसाब के अमल से पीछे हट जाती है तो हमारी तवील जिद्दोजहद का मकसद ही खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने आंखों में धूल झोंकने के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। मरियम सफ्तर सरकारी वसाइल के बलबूते पर वर्कर्स कन्वेंशन के जरिए पार्टी के मुर्दा सियासी घोड़ों में जान डालने के लिए कोशां हैं, लेकिन इन्हें नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हो रहा। तहसील बार पिपला के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी चश्मा पंचोली हाल कंदियाल में मुनक्किद हुई। मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी औरंगजेब थे। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां वाली से ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। तहसील बार पिपरा के 9 मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी औरंगजेब ने कहा है कि कौम की तरक्की और कामयाबी का राज कानून के अमलदारी और पासदारी में है, जिसमें बेंच के साथ साथ बार का भी अहम किरदार है। पिपला बार के तमाम वकला एक खूबसूरत गुलदस्ता की मानद है और बेंच के साथ इनका तल्लक मसाली रहा है। उन्होंने 9 मुंतखब ओहदेदारों से पिपला बार को मुबारकबाद पेश की और उनसे हल्फ लिया। 9 मुंतखब ओहदेदारों में सदर चौधरी अब्दुल रज़ाक वागा, जनरल सेक्रेटरी मियाँ खुरम मियाना, नायब सदर आतिफ जोइया, नाइला मुश्ताक, जॉइंट सेक्रेटरी मलिक सज्जाद नसीम, लाइब्रेरियन मलिक वक्कास जोइया, फाइनेंस सेक्रेटरी मिस नाजिया नाहिद वगैरह शामिल हैं। इस मौका पर साबिक सदर तहसील बार पिपला शेख सज्जाद अहमद, मलिक सादिक कुल्ला, एडवोकेट वजीर अहमद मखदूम व दीगर ने खिताब किया। इस मौका पर एडिशनल सेशन जज म्यानवाली वसीम रफ़ीक, सीनियर सेशन जज म्यानवाली इनायतुल्लाह गोंदल, एडिशनल सेशन जज पिपला इनायतुल्लाह डोगर, अजहरुल हक अलवी, सिविल जज यासिर नदीम रज़ाक, मिसम रज़ा जहदी, मोहम्मद नईम, DPO म्यानवाली मतीउल्लाह खान, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इजाज़ अब्दुल करीम समेत वकला के अलावा सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर बार चौधरी अब्दुल रज़ाक वागा और जनरल सेक्रेटरी मियाँ खुरम मियाना ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी औरंगजेब का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ कैसर अब्बास शाह, ब्यूरो चीफ म्यान वाली। इज्जत का दौर है, इज्जत का मकाम है, क्योंकि मुझे पिपला बार में मेरे दोस्तों ने मुझे बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया। आज के दौर में PSA साहब मियां वाली, सिविल जज साहबान मियां वाली, सिविल जज साहबान पिपला, फर्दन नाम लेने से मेरा ख्याल में तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जनाब से निहायत अदब से है कि मेरे लिए जितने भी मेहमान यहाँ तशरीफ लेकर आए हैं, मियां वाली के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मियां वाली के इंतहाई सीनियर मेंबरान बार, प्रेस के नुमाइंदे, पिपला बार के तमाम वकला, दीगर ये टारगेट बार के ताउन के बगैर कभी भी अचीव नहीं हो सकता। बेंच और बार का जो तल्लक है, ये अवामुन्नास और सैलान को इंसाफी फराहमी और उनकी दूसरी परेशानियां जो कानून की आधार अदालतों में पेंडिंग है, उनको बेहतर तरीके से हल करने की हद तक है। मुझे उम्मीद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onNewsTV.pk।